हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये देखिए, मैंने जो कुछ विंटर के प्लांट्स ख़रीदे थे उनकी रिपोर्टिंग कर दी है। तो डालिया की रिपोर्टिंग मैंने कर दी है, तो धीरे धीरे मैं सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करती हूँ। तो आज मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ कि हमें प्लांट रिपोर्टिंग में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और स्पेशली जब कुछ लोगों की शिकायत होती है कि पिटूनिया प्लांट लाने के बाद नर्सरी से चलती नहीं है, ख़राब हो जाती है। तो मैं वही शेयर करूँगी आपसे कि इसे हमें कैसे रिपोर्ट करना है। तो मैं अपना वीडियो छोटा ही रखती हूँ, 4 से 5 मिनट के अंदर आपको सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये पिटूनिया प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगी इस छोटे से गमले में। तो ये मेरा 5.5 इंच का गमला है। तो पिटूनिया प्लांट के लिए कभी भी छोटा ही गमला यूज़ करें और उसमें अच्छे से होल कर ले। छोटे गमले में ज़्यादा पानी नहीं ठहरेगा, और पिटूनिया प्लांट्स अक्सर ख़राब होते हैं, वो ज़्यादा पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं, क्योंकि ये पानी के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए हम छोटा गमला यूज़ करते हैं, और इनकी जड़ें भी बहुत अंदर नहीं जाती है, ये ऊपर से ज़्यादा फैलते हैं, नीचे उतनी लंबी नहीं होती है, और हाइट भी नहीं होती है इन प्लांट्स की। सबसे पहला चीज़ हो गया कि इसे छोटा गमला देना है, बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है। और दूसरा है कि पॉट में अच्छे से होल होना चाहिए, और फिर उस होल को किसी भी चीज़ से कवर कर दे। तो जो दिवाली के पुराने दिए होते हैं, मैं उसी को तोड़ कर इससे कवर करती हूँ। फिर जो विंटर सॉइल मेरी सारी एक ही होती है, मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल प्लस कंपोस्ट और थोड़ी सी कोकोपीट डालती हूँ इसमें। और अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप वो यूज़ करें, वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास नहीं है, एक लाइट वेट भी होती है और अच्छी भी होती है। तो देखिए, अब इस प्लांट को थोड़ा सा सॉइल मैंने उसमें भर दिया है पॉट में, और अब इस प्लांट को निकालेंगे। तो इसे हमें बहुत सावधानी से निकालना है कि इसकी जड़ें ना टूटे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसे हमें आराम से निकालना है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। तो देखिए, थोड़ा सा नीचे मिट्टी रह ही गया, नहीं तो मैं पूरे प्लांट को वैसे ही निकालती। तो कुछ प्लांट्स की पूरी मिट्टी साथ में आ जा रही है, कुछ में ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ रही है। अब इसे हमें थोड़ा भी हटाना नहीं है। तो अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें इसके रूट बॉल्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इसकी साइड की मिट्टी को हमें टच नहीं करना है, ये जैसे है इन्हें वैसे ही लगा देना है। विंटर प्लांट्स बहुत चिकनी मिट्टी में नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ ये रेड जो सॉइल होता है उसी में रहते हैं। तो उसे हम वैसे ही लगा रहने देंगे, और इस मिट्टी को हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो फ्लावरिंग पीरियड होता है विंटर प्लांट्स का, वो अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक ही होता है। तो परमानेंट प्लांट्स के जो होते हैं उनकी मिट्टी हटाना, उनके रूट्स को खोलना ज़रूरी होता है, लेकिन विंटर प्लांट्स को हमें ऐसे खोलना ज़रूरी नहीं है। इसमें देखिए, साइड से जो हमारी बनी हुई मिट्टी है, जिसमें अच्छे से कंपोस्ट डाला हुआ है, उस मिट्टी को हम साइड साइड से भर देंगे, और प्लांट्स को इसी तरह से लगा के को थोड़ा सा टैप कर देंगे, ताकि इसमें किसी तरह का एयर गैप ना हो। और फिर हम इसे पानी दे देंगे। तो मिट्टी भी देखिए, मैंने ऊपर तक भरा है, ताकि इसमें ज़्यादा पानी ना जाए। अगर नीचे ऊपर में आप गैप ज़्यादा छोड़ेंगे तो उससे पानी डालते समय क्या होता है कि हम ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो अगर आप ऊपर तक भर देंगे तो इसमें पानी अपने आप ही हम कम डालेंगे, और प्लांट्स हमारा बचा रहेगा। तो आप कभी भी कोई विंटर प्लांट्स जो लाते हैं, उसकी रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए ऐसे ही लगा दे, तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और प्लांट्स को लगाने के बाद आप उसे 2 से 3 दिन तक शेड में रहने दें, जहाँ पे उन्हें डायरेक्ट धूप ना मिले। उसके बाद फिर आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो मिट्टी इसमें बच जाती है, नर्सरी वाली जो मिट्टी, कुछ जैसे मैंने प्लांट निकाला वो आधी निकली, आधी मिट्टी रह गई, तो इसका मैं क्या यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, रिपोर्टिंग के बाद आप पानी भी दे दीजिएगा अच्छे से प्लांट को। और ये देखिए, जो मिट्टी जो बच जाती है, इसे मैंने ऐसे सुखा दिया है। तो ये देखिए, मिट्टी कितनी भुरभुरी है। ये वही मिट्टी है जिसमें नर्सरी के प्लांट्स लगे हुए थे। तो इसमें कंपोस्ट मिला के मैं इसको दूसरे प्लांट्स में भी यूज़ कर सकती हूँ। और देखिए, दूसरा यूज़ जो मैं करती हूँ, जिस गमले में मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, इसमें मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डाला हुआ है। तो इसमें जो ऊपर मिट्टी की लेयर डालनी होती है, वो मैं ये मिट्टी डाल देती हूँ, तो ये मिट्टी और भी पोरस हो जाएगी। तो जो नर्सरी वाली मिट्टी आप हटाते हैं, उसको आप अपने प्लांट्स में इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि रूट बॉल के पास वाली मिट्टी हमें नहीं हटानी है। नीचे की कुछ मिट्टी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट बॉल के पास वाली कभी भी नहीं हटाएं। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।